Hello everyone, let's have a look very important concept that is Stockholm Declaration comes in 1972. ये है क्या? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो 1972 में किया गया, उस टाइम पे कुछ लोगों ने, यूनाइटेड नेशंस जो थे, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो पॉल्यूटेड होता जा रहा है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बहुत डिसबैलेंस हो रहा है एनवायरनमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारी अर्थ हेल्दी रह सके, हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी हो सभी के लिए, तब उसको ध्यान में रखकर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, प्लीज कीप इन माइंड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम इन 1972, इसको ये भी बोला जाता है, इसको स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 भी बोला जाता है। तो अब से आपको हमेशा याद रहेगा कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए, एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड होने से बचाने के लिए, जो पॉल्यूशन हो गया है उसको कम करने के लिए एंड चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए इसका इनिशिएटिव लिया गया। इसी से इंस्पायर होकर UNEPI, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, लेकिन ये तब तक कहाँ तक सीमित था, जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है उसमें तो सभी कंट्रीज जो हैं वो एडेड थी, बट UNEP सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिस्टम के बारे में ही बात करता था, सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिस्टम का जो एनवायरनमेंट है उसको एक तरह से बचा के रखने के लिए उन चीज़ों पे फोकस था। इसी के साथ 1986 में इंडिया के लिए, अगर इंडिया की बात हो तो 1986 में इंडिया में आया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और वो आया था किस रीज़न से? एक तो रीज़न ये था जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था कि इंडिया ने भी सोचा कि अरे हमें भी अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखना है, हमें भी अपने एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो वो रीज़न था, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972, उससे इंस्पायर होकर। दूसरा रीज़न था जो हमारे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 3 दिसंबर को, उसकी वजह से भी जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो लाया गया, और उसमें ये ध्यान दिया गया कि फैक्ट्रीज़ का सेटअप कहाँ होगा, इंडस्ट्रीज़ का सेटअप कहाँ होगा, उसमें किस तरह के रूल्स होंगे, कौन कौन सी मशीनें होंगी, कैसे लोग वर्कर काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, सेफ्टी रूल्स पे ज़्यादा फोकस किया गया। So this is all about people environment concept. I hope you liked the video. Please thank you. Subscribe. Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.